अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। अवेंजर एंड गेम को रिलीज हुए लगभग 1 साल हो चुका है और हम सब फैन अब कुछ नया मांग रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि हम नई चाहते हैं और हम चाहते हैं उसके अंदर कोई भी चेंज ना हो, वो है आयरन मैन का कैरेक्टर यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी कि हमारे टोनी स्टार्क। अब सब लोग जितने भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ़ैन हैं या फिर जितने भी इंडिया में जो मार्वल की मूवी गोअर्स हैं, वो सब चाहते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर किसी भी तरह से रिटर्न करे, चाहे वो एआई के फॉर्म में रिटर्न करें, चाहे वो कैमियो के फॉर्म में रिटर्न करें, चाहे वो फुल फ्लैश रोल के अंदर रिटर्न करें। लेकिन थोड़ी दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने मार्वल से बात की है वापस से रिटर्न करने की, और उनकी 2 शर्तें हैं जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्रीफली बताऊं तो उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें मांगी थी, वो ये थी, पहला पैसा, दूसरा टॉम हॉलैंड के साथ काम करने का मौका। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा उनको पैसा मिले, क्योंकि हम ये बात जान चुके हैं, परसों ही रिपोर्ट आई थी फोर्ब्स की जिसमें पता चला कि उनको अवेंजर एंड गेम के लिए मिले $75 बिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो वो चाहते हैं थोड़ा सा पैसा और बढ़ाना अगर मार्वल उनको वापस से मूवी के अंदर लाना चाहता है, या फिर टॉम हॉलैंड के साथ में काम करना, क्योंकि वो जानते हैं टॉम हॉलैंड का पोटेंशियल क्या है और कहीं ना कहीं वो टॉम हॉलैंड के साथ में थोड़ी सी अच्छी दोस्ती भी रखते हैं। अब ये तो हुई बात जो पहले रिपोर्ट आई थी, लेकिन अगर नई रिपोर्ट की माने तो अब फाइनली हमें पता चल चुका है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ये फैसला किया है कि वो थोड़ा कम पैसे में काम कर सकते हैं, लेकिन मार्वल को एक अच्छा प्रोजेक्ट उनके सामने रखना पड़ेगा और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो रूसो ब्रदर्स की ज़रूर होनी चाहिए। परसों ही जो रूसो और एंथनी रूसो अपने इंस्टाग्राम लाइव पे अवेंजर एंड गेम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे और लगभग 2-3 दिन से उनके इंस्टाग्राम पे यही चल रहा है। उस वक्त रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो जो रूसो के साथ में थे, उस वक्त उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जिसको सुनकर सारे के सारे फैंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे फील करेंगे और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग उनको लगेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि फैंडम की रिपोर्ट के हिसाब से जो रूसो ने कहा, वी डू हैव अ लॉट ऑफ फन वर्किंग ऑन MCU मूवीज टुगेदर, मे बी वी विल हैव टू डू इट सम डे अगेन। तो उन्होंने का मतलब ये है कि हमें तो बहुत मज़ा आता है ये मूवीज़ बनाने में MCU की, जो कि हमें MCU फॉरवर्ड करता है। यानी हम देख सकते हैं कि उन्होंने 4 फिल्में अभी तक बनाई है जो कि बहुत ही अमेजिंग थी, जैसे कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, साथ ही साथ कैप्टन अमेरिका का 3rd पार्ट यानी कि सिविल वॉर, अवेंजर्स एंड गेम और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। बहुत सारा उनको पैसा मिला, उनको बहुत मज़ा भी आया। लेकिन उनको इंटरप्ट करते हुए रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कहा, द पीपल विल मूव अस टुवर्ड्स व्हाट दे वांट। लोग हमें फोर्स करेंगे तो हमें वही करना पड़ेगा। उनका बेसिकली यही कहना था। वो ये कहना चाहते हैं कि जो लोगों का मन करेगा वही हम करेंगे। तो उसका मतलब ये है, वो इस बात पे हिंट दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो रिटर्न कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो कैरेक्टर था टोनी स्टार्क, उसकी डेथ बहुत सेटिस्फाइंग थी और कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी आपको पूरा का पूरा हो चुका है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आने वाले कुछ ही सालों में हमें MCU का मल्टीवर्स देखने को मिलेगा, और अगर किसी और यूनिवर्स का टोनी स्टार्क, किसी और टाइमलाइन का टोनी स्टार्क इस टाइमलाइन के अंदर आ जाता है, तो जो डेथ हुई थी टोनी स्टार्क की वो वेस्ट भी नहीं होगी और हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस भी देखने को मिलेंगे। और एग्जैक्टली सेम यही करने वाले हैं जो एंथनी रूसो। ने अपने जो इंस्टाग्राम लाइव है उसमें कहा था कि मार्वल के साथ हम अगेन काम कर सकते हैं, बट मार्वल अगर हमें 2 प्रोजेक्ट देगा तो ही हम काम करेंगे। पहला है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर और दूसरा है अवेंजर्स बैटल वर्ल्ड तो बहुत बाद में होगा मेरे हिसाब से, बट अगर सीक्रेट वॉर की बात करें तो सीक्रेट वॉर एक ऐसी स्टोरी है जहां पर अलग अलग यूनिवर्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे टोनी स्टार्क की मल्टीपल पर्सनालिटी हो गई, स्पाइडरमैन की मल्टीपल टाइमलाइन के अंदर जितने स्पाइडरमैन है वो सारे के सारे आकर लड़ाई करते हैं। अब आप दोनों को जोड़ के देख सकते हैं डेफिनेटली कि यहाँ पर एक कनेक्शन बनता हुआ हमें दिख रहा है कि जो रूसो भी वही बात कर रहे हैं और रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी वही बात कर रहे हैं कि मल्टीवर्स में तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन बिठा के हम इस कैरेक्टर को वापस ला सकते हैं, जो कि हम फैंस के लिए बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है। तो ये है, हमें फाइनली अब पता चल चुका है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एटलीस्ट कंसीडर तो कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एंथनी रूसो भी तैयार हैं एक नई एवेंजर्स मूवी बनाने के लिए, विच इज़ जस्ट अमेजिंग। एंड और मैं आपको ये और बता दूं कि ये कोई लीक नहीं है, ये ऑफिशियल है, उनके इंस्टाग्राम से लाइव लिया गया है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला अगर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो गाइस ये थी न्यूज़ हमारे आयरन मैन की रिटर्न की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये जान के कि आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आने वाले हैं हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। इफ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल देन गिव अ लाइक एंड कमेंट करके बताना अपने व्यूज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उस चैनल का मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।